हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आप ही के चैनल जेईनियस में। आज हम एक क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जिसमें वेक्टर्स और अलजेब्रा दोनों का इन्वॉल्वमेंट होने वाला है। इससे पहले कि हम क्वेश्चन देखें, ध्यान रखें कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्वेश्चन है, लेट के वेक्टर, एल वेक्टर, एम वेक्टर एंड एन वेक्टर आर 4 distinct unit vectors in space such that k dot l, k dot m, l dot m, l dot n is equal to n dot m and all are equal to माइनस का 1/11, यानी कि ये सारे के सारे -1/11 के बराबर हैं। If the value of k dot n can be expressed as माइनस का a by b, where a and b are co-prime positive integers, find a plus b। इससे पहले कि हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो को पॉज करें, इस क्वेश्चन को एक बार खुद ट्राई करें और फिर इसका सॉल्यूशन देखें। तो चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने जो भी हमें गिवन है वो लिख लिया है, के डॉट एल, के डॉट एम, एल डॉट एम, एल डॉट एन और एन डॉट एम -1/11 के बराबर है, तो क्वेश्चन में गिवन है। साथ ही साथ जो हमारे के डॉट के, एल डॉट एल, एम डॉट एम और एन डॉट एन है वो 1 के इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि इसने क्वेश्चन में मेंशन करा है कि वो यूनिट वेक्टर्स हैं। अब हमें वैल्यू जो फाइंड करनी है वो करनी है के डॉट एन की। यहाँ हम देख सकते हैं हमें के डॉट एन गिवन नहीं है, तो हम इसमें अप्रोच क्या लगाएंगे? हमारे दिमाग में आ सकता है कि या तो हम के एल एम एन इनको कुछ एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के मान के करें, पर मैं आपको बता दूं ये एक बहुत ही बुरी अप्रोच रहेगी। इससे आपका क्वेश्चन अननेसेसरली लेंदी जाएगा और शायद वो कभी सॉल्व भी नहीं हो पाएगा। पर देखिए उसने क्वेश्चन में एक इम्पॉर्टेंट कैच दे रखा है कि वो के एल एम और एन हमारे 4 डिस्टिंक्ट यूनिट वेक्टर्स हैं स्पेस में। तो यहाँ से हमें कहीं ना कहीं आइडिया लग रहा है कि हम यूज़ कर सकते हैं हमारा थ्योरम इन स्पेस। अगर आपको थ्योरम इन स्पेस याद नहीं है तो मैं आपको याद करा दूं। थ्योरम इन स्पेस कहता है कि किसी भी वेक्टर v को हम लिख सकते हैं एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन। ध्यान रखिए, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 3 वेक्टर्स। मान लियो वेक्टर्स a वेक्टर, b वेक्टर और c वेक्टर है, तो ये कहता है कि v वेक्टर को हम a वेक्टर, b वेक्टर और c वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। पर कंडीशंस क्या होनी चाहिए कि ये जो तीनों वेक्टर्स हैं ये हमारे होने चाहिए नॉन ज़ीरो और ये हमारे वेक्टर्स होने चाहिए नॉन कोप्लेनर। अगर ये तीनों हमारे नॉन ज़ीरो और नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं तो हम किसी भी वेक्टर v जो स्पेस में कहीं पे भी लाई करता है उसको इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। जैसे आप एग्जांपल देख लीजिए, हम किसी भी वेक्टर को आई कैप, जे कैप और के कैप के टर्म्स में लिखते हैं। ये आई कैप, जे कैप, के कैप नॉन ज़ीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। देयरफॉर इन तीनों का यूज़ करके हम स्पेस में किसी भी वेक्टर को डिनोट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या कि के एल एम या एन इन चारों में से किसी एक वेक्टर को बाकी 3 के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख लेंगे, क्योंकि इसने पहले ही बता रखा है कि स्पेस में 4 डिस्टिंक्ट यूनिट वेक्टर्स हैं। तो मैं यहाँ पे n, क्योंकि k डॉट n पूछा गया है, तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि हमारा जो n वेक्टर है वो कुछ अल्फ़ा k कैप है प्लस कुछ बीटा एल वेक्टर है प्लस कुछ गामा m वेक्टर के बराबर है। तो यहाँ पे मैंने n को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लिया k वेक्टर, l वेक्टर और m वेक्टर के। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है k डॉट n और n वेक्टर को हमने ऐसे लिख लिया है। तो अगर मैं इस इक्वेशन में दोनों तरफ k से डॉट कर दूं तो मेरे को मिलेगा k वेक्टर डॉट n वेक्टर इजिकल टू अल्फ़ा k वेक्टर डॉट k वेक्टर प्लस बीटा k वेक्टर डॉट l वेक्टर प्लस गामा k वेक्टर डॉट m वेक्टर। k वेक्टर डॉट n वेक्टर तो हमें निकालना ही है, इजिकल टू अल्फ़ा k डॉट k हमें पता है, हमने यहाँ लिख रखा है 1 है, क्योंकि k हमारा एक यूनिट वेक्टर है तो ये आ जाएगा अल्फ़ा। k वेक्टर डॉट l वेक्टर वो हमें यहाँ से गिवन है -1/11, ये हो जाएगा माइनस का बीटा बाई 11
और गामा के डॉट एम वेक्टर हमारा -1/11 है, तो हो जाएगा माइनस का गामा बाई 11। तो ओवरऑल हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि अब हमें बेसिकली अल्फ़ा बीटा और गामा जो हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं उनको इवेलुएट करना पड़ेगा। और उनको इवेलुएट करने के लिए हमें इस इक्वेशन को मैनिपुलेट करना पड़ेगा। कैसे? इस इक्वेशन के दोनों साइड किसी ना किसी वेक्टर का डॉट करके। तो चलिए अब हम अल्फ़ा बीटा और गामा की वैल्यू निकालने के लिए इस इक्वेशन का यहाँ पे यूज़ करते हैं। हमने इसका दोनों तरफ k से डॉट कर लिया, पर उससे कुछ फ़ायदा हुआ नहीं क्योंकि k डॉट n हमें निकालना ही है। तो हम इस इक्वेशन को दोनों तरफ l वेक्टर से डॉट करके देखते हैं। उससे हमें मिलेगा l वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू अल्फ़ा k वेक्टर डॉट l वेक्टर प्लस बीटा l डॉट l और प्लस गामा, यह जाएगा गामा यहाँ जाएगा हमारे पास l वेक्टर डॉट m वेक्टर। अब l वेक्टर डॉट n वेक्टर हमें क्वेश्चन में गिवन है माइनस का 1/11, तो हो जाएगा माइनस का 1/11 इक्वल टू अल्फ़ा। k वेक्टर डॉट l वेक्टर भी क्वेश्चन में गिवन है, ये रहा, और ये -1/11 के बराबर है, हो जाएगा माइनस का अल्फ़ा/11 प्लस बीटा l वेक्टर डॉट l वेक्टर हमें 1 है क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, प्लस बीटा प्लस गामा टाइम्स l वेक्टर डॉट m। l डॉट m की वैल्यू भी -1/11 ही हो जाएगा, माइनस का गामा बाई 11। इस इक्वेशन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे -11 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके हमें मिल जाएगा अल्फ़ा प्लस गामा इज इक्वल टू 11 बीटा प्लस 1। इस इक्वेशन को हम बोलते हैं हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब हमारे पास जो अननोन्स हैं वो है अल्फ़ा बीटा और गामा, यानी कि 3। तो इनकी वैल्यूज़ निकालने के लिए हमें 3 इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें से कि एक आ चुकी है। दूसरी इक्वेशन के लिए हम फिर ये जो हमने थ्योरम इन स्पेस का इस्तेमाल करा है, इस इक्वेशन को देखते हैं। इस n वेक्टर में पहले मैंने दोनों तरफ l वेक्टर से डॉट करा था। k वेक्टर से डॉट करने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि हमें k डॉट n पता नहीं। तो इस बार हम दोनों साइड इक्वेशन को डॉट करेंगे m वेक्टर के साथ। तो ऐसा करने पे हमें मिलेगा n वेक्टर डॉट m वेक्टर हमारा बराबर आ जाएगा अल्फ़ा k वेक्टर डॉट m वेक्टर प्लस बीटा, यह आ जाएगा l वेक्टर डॉट m वेक्टर प्लस गामा के साथ आ जाएगा m वेक्टर डॉट m वेक्टर। अब n वेक्टर डॉट m वेक्टर हमें क्वेश्चन में गिवन है माइनस का 1/11, तो माइनस का 1/11 इज इक्वल टू k वेक्टर डॉट m वेक्टर भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये रहा, और वो है माइनस का 1/11, जगह माइनस का अल्फ़ा/11। l वेक्टर डॉट m वेक्टर फिर हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये रहा, माइनस का 1/11, जगह माइनस का बीटा/11। और m वेक्टर डॉट m वेक्टर हमारा 1 हो जाएगा क्योंकि m हमारा एक यूनिट वेक्टर है। इसको जब हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे बिल्कुल इस इक्वेशन की तरह, तो ये हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 11 गामा प्लस 1। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम देख सकते हैं। इन दोनों इक्वेशन को साफ देखने से पता चल रहा है कि हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम 1 and 2, इन दोनों इक्वेशन को देख के कोई भी बता देगा कि हमारा गामा और बीटा की वैल्यूज़ इक्वल हैं। तो देयरफॉर इन दोनों से हमारी एक कॉमन इक्वेशन जो बन जाएगी, उसमें यहाँ बीटा पुट कर देते हैं, हमारा जाएगा अल्फ़ा इज इक्वल टू 10 बीटा प्लस 1। मैंने बेसिकली गामा की वैल्यू बीटा पुट करी और उसको इधर ट्रांसपोज कर दिया, और फिर ये हमारी आ गई फाइनल इक्वेशन नंबर 3। क्योंकि हमने देख लिया है कि जो बीटा और गामा की वैल्यूज़ हैं वो हमारी इक्वल आई हैं, तो जो हमारा n वेक्टर है उसको मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा k वेक्टर प्लस बीटा l वेक्टर प्लस बीटा m वेक्टर। ठीक है, अभी हमें एक और इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिससे हम एक और अल्फ़ा और बीटा की रिलेशन निकाल सकें, और फिर उस इक्वेशन नंबर 4 जो आएगी उसको जब हम 3 के साथ सॉल्व करेंगे तो हमें फाइनली अल्फ़ा बीटा की वैल्यू मिल जाएगी, और बीटा इज इक्वल टू गामा तो हम पहले ही निकाल चुके हैं। इस n वेक्टर का इस इक्वेशन में हम दोनों तरफ
पहले के से डॉट कर चुके हैं, एल से भी डॉट कर चुके हैं और एम से भी डॉट कर चुके हैं। अब बचा क्या है, एन खुद। तो अगर इस इक्वेशन को हम सेल्फ डॉट कर दें, मतलब एन का डॉट एन से ही कर दें, तो हमें जो मिलेगा वो मिलेगा एन वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा के कैप, सॉरी अल्फा के वेक्टर प्लस बीटा एल वेक्टर प्लस बीटा एम वेक्टर। इसका हम डॉट करेंगे अल्फा के वेक्टर प्लस बीटा एल वेक्टर प्लस बीटा एम वेक्टर। एन डॉट एन हमें पता है 1 हो जाएगा, क्योंकि एन हमारा एक यूनिट वेक्टर है। अब इस डॉट प्रोडक्ट को हम थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा अल्फा स्क्वायर के वेक्टर डॉट के वेक्टर प्लस ये हो जाएगा अल्फा बीटा के वेक्टर डॉट एल वेक्टर, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ ये हो जाएगा प्लस अल्फा बीटा के वेक्टर डॉट एम वेक्टर, फिर इसका इसके साथ ये हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा अल्फा बीटा के वेक्टर डॉट एल वेक्टर, फिर इसका इसके साथ ये हो जाएगा प्लस बीटा स्क्वायर एल वेक्टर डॉट एल वेक्टर, फिर इसका इसके साथ हो जाएगा प्लस बीटा स्क्वायर एल वेक्टर डॉट एम वेक्टर, प्लस अब इसका इसके साथ हो जाएगा अल्फा बीटा के वेक्टर डॉट एम वेक्टर, प्लस इसका इसके साथ हो जाएगा बीटा स्क्वायर एल वेक्टर डॉट एम वेक्टर, प्लस इसका इसके साथ हो जाएगा बीटा स्क्वायर एम वेक्टर डॉट एम वेक्टर। तो ये इस पूरे को हमने एक्सपेंड कर लिया है। एक्सपेंड करने के बाद हम थोड़ी सी वैल्यूज़ पुट करते हैं। अल्फा स्क्वायर के वेक्टर को डॉट के वेक्टर हमारा 1 है, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, प्लस बीटा स्क्वायर के टर्म्स में अब हम देखते हैं क्या क्या है। ये एल वेक्टर डॉट एम वेक्टर, इसकी वैल्यू हमें माइनस का 1/11 पता है, तो ये वाला हो गया और ये वाला तो हो ही गया। प्लस बीटा स्क्वायर एम वेक्टर डॉट एम वेक्टर की वैल्यू हमें पता है 1, तो ये हो जाएगा +1, और एल वेक्टर डॉट एल वेक्टर की भी हमें वैल्यू पता है, ये है 1, तो ये हो जाएगा +1। और साथ ही साथ हमें इस वाले एक्सप्रेशन की भी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू है माइनस का 1/11, तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, माइनस का 2/11 हो जाएगा ये। ठीक है, अब हम देखते हैं अल्फ़ा बीटा के क्या क्या कोफिशिएंट आने वाले हैं। इसका आएगा के डॉट एल प्लस के डॉट एम प्लस के डॉट एल प्लस के डॉट एम। अब के डॉट एम के डॉट एल इन सब की वैल्यू माइनस का 1/11 है, तो 1 2 3 4 यह जाएगा माइनस का 4/11। तो इस इक्वेशन के आने के बाद मैंने इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करा, तो ये इक्वेशन बन गई, जिसको हमने बोला इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास ये है अल्फ़ा बीटा के टर्म्स में। इक्वेशन नंबर 3 में हमने अल्फ़ा को बीटा के टर्म्स में लिख रखा था। तो अब इस अल्फ़ा की वैल्यू को जब हम इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे तो सीधा हम अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू को निकाल सकते हैं। इसके बाद तो हमारा प्योर अलजेब्रा है। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो हमें वैल्यूज़ मिलती हैं वो मिलती हैं अल्फ़ा की वैल्यू -1 और बीटा की वैल्यू माइनस का 1/5। अब बीटा इज इक्वल टू गामा हमने पहले निकाल लिया था, तो दोनों हमारे -1/5 के बराबर आ गए। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जो एन वेक्टर जो हमने माना था अल्फ़ा के वेक्टर प्लस बीटा एल वेक्टर प्लस गामा एम वेक्टर है, वो बराबर आ जाएगा हमारा माइनस का के वेक्टर, आ जाएगा माइनस का 1/5 एल वेक्टर प्लस एम वेक्टर। ठीक है, तो ये हमारा एन वेक्टर आ गया। अब हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था के वेक्टर डॉट एन वेक्टर। के वेक्टर डॉट एन वेक्टर के लिए ये जो हमारा एन वेक्टर आया इसको मैं के से डॉट कर दूं, तो ये आ जाएगा माइनस का के डॉट के, यह आ जाएगा माइनस का 1/5 के वेक्टर डॉट एल वेक्टर प्लस के वेक्टर डॉट एम वेक्टर। इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। के डॉट के हमारा आ जाएगा, के डॉट के क्योंकि हमारा यूनिट वेक्टर है, तो आ जाएगा माइनस का 1, यह आ जाएगा माइनस का 1/5, ये माइनस का 1/11, माइनस का 1/11 यह आ जाएगा माइनस का 2/11। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये ओवरऑल एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारा माइनस का 53
बाई 55। देयरफॉर हम देख सकते हैं कि जो k डॉट एन हमारा क्वेश्चन में पूछा गया था उसकी वैल्यू आ गई माइनस का 53/55। देयरफॉर a 53 हो गया, b 55 हो गया एंड a प्लस b की वैल्यू हम बता सकते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 108। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ एंड। और बेसिकली कैलकुलेशंस तो आप सब कभी कर ही लेंगे, इंपॉर्टेंट ये समझना है कि हमने यहाँ थ्योरम इन स्पेस कैसे लगाया और इससे हमारा सॉल्यूशन कितना एलिगेंटली आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।